गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्वर बना सकते हैं कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि रामधारी सिंह जी दिनकर हैं। इनकी कविताएं गद्य और पद्य दोनों रचनाओं की हैं। इनकी कविताओं में मुख्य स्वर राष्ट्रीयता का है। धर्म या यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त सम्मेलन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्तियां कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर द्वारा लिखी गई हैं। ये कुरुक्षेत्र से लिखी गई हैं। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि यह धरती किसी की दासी नहीं है, इसमें सबको सुख से जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर खुला आसमान है, बेरोक टोक का जीवन है। सभी अगर अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो उन्हें इन बाधा रहित जीवन जीना होगा। इस पैराग्राफ का या इस पंक्ति का विशेष है कि कवि कहते हैं कि धरती में सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। दूसरा पैराग्राफ या दूसरी पंक्ति, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पद पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का सारांश ये है या कवि इसका सारांश ये बता रहे हैं कि मानव के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं आकर खड़ी हैं। पर्वत आकर उसके रास्ते में बाधा बन गया है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये जब तक नहीं होगा, मतलब ये बाधाएं जब तक रहेंगी तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये पहाड़ जब तक रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और मनुष्य को अपने हिसाब से सुख नहीं प्राप्त होगा। इसका विशेष है, मानव की उन्नति के मार्ग में बहुत सारे विघ्न आकर उनका रास्ता रोक रहे हैं। नंबर 3 पर पढ़ेंगे, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंकाए में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि की व्याख्या यह है, देखिए इसमें सारांश व्याख्या सब एक ही है। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य को एक समान सुख प्राप्त नहीं होगा तो वो आपसी लड़ाई झगड़े उनके चलते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य सुख को आपस में बांटना नहीं चाहता है। वो स्वार्थवन स्वयं ही भोग विलास के साधन जुटाने में लगा हुआ है, मतलब वो दूसरों की सहायता नहीं कर रहा है, अपने लिए ही वो साधन जुटा रहा है। उनको टीवी चाहिए, उनको फ्रिज चाहिए, उनको एक्वागार्ड चाहिए, ओवन चाहिए, ये सब अपने ही साधन जुटा रहा है, वो किसी की मदद नहीं कर रहा है। इस पैराग्राफ का विशेष है कि कवि आपसी सहयोग व भाईचारे को बल दे रहा है। नंबर 4 पर है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। यानी इस पैराग्राफ में देखो जैसे लिखा है, सामने लिखा हुआ है कि कवि बोल रहे हैं या कवि ने बताया है इस पंक्ति का सारांश कि प्रभु ने इस संसार में, इस धरती में बहुत सुख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इतने नर मैंने मनुष्य नहीं है जो ये सुख भोग सके। सबको हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को सुख, मतलब अगर सब एक जैसा सुख प्राप्त कर लें तो सबको इस धरती में सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका विशेष है कि सब लोग आपसी भाईचारा बनाकर रखें तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यह था हमारी कविता स्वर्ग बना सकते हैं का सारांश। अब हम पढ़ेंगे इस कविता का केंद्रीय भाव। कवि ने इस कविता का मतलब स्वर्ग बना सकते हैं कविता का केंद्रीय भाव क्या बताया है। प्रस्तुत कविता संग बना सकते हैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें पितामह धर्म या युधिष्ठिर अपना अंतिम संदेश देते हुए युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि यह धरती किसी की भी खरीदी हुई या दासी नहीं है, यहाँ पर सबको एक समान जीने का अधिकार है। इस कविता का उद्देश्य, इस कविता में यानी स्वर्ग बना सकते हैं कविता का उद्देश्य कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है कि वो राष्ट्रवादी हैं और मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। मनुष्य के विकास में अनेक बाधाएं आती है, उस बाधाओं को पार करके उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ईश्वर ने धरती पर अनेक सुख वैभव दिए हैं और सबको एक साथ जीने का समान भी है, समान मैंने एक साथ बराबर जीने का अधिकार है। कवि इस धरती को स्वर्ग बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि कवि ने अपनी कविता के द्वारा अपना संदेश देने में सफल रहा है। तो ये था हमारा स्वर्ग बना सकते हैं कविता।